अब मैं आपको एक और विषय पर ले चलूं। राम जी ने माता सीता को, जब रावण को इत्यादि को राम जी ने मार दिया और राम जी राजा बन गए, सिया जी रानी बन गई, तो राम जी ने सीता जी को वनवास भेज दिया। अच्छा, राम जी ने सीता जी को वनवास भेजा कि प्रजा ने भेजा? अच्छा, राम जी ने माता सीता को वनवास भेजकर सही किया कि गलत किया? गलत किया राम जी ने। दिन भर राम राम जपती हो, राम जी को गलत कहती हो मैया। सही क्या है आज हम आपको बताएंगे। फिर आज के बाद आप कभी किंतु परंतु में नहीं उलझी रहेंगे। अभी आपको क्लियर नहीं पता, इसलिए आप अब आज क्लियर बता दें आपको। जब ये घटना उन दिनों की है जब राम जी रावण को मार कर आए। राम जी टोटल कितने वर्ष रहे हैं धरती पर? 11,000 वर्ष नहीं, 13,000 वर्ष। 11,000 वर्ष रहे हैं सीता मैया के साथ और 2,000 वर्ष रहे हैं सीता मैया के बिना। अब सीता मैया के बिना 2,000 साल क्यों रहे राम जी? इसका भी कारण अभी मैं आपको क्लियर करूंगा। पहले यह समझो कि राम जी 11,000 वर्ष तक रहे हैं सीता मैया के साथ। मतलब राम जी को सीता मैया से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राम जी को सीता मैया पर कोई संदेह, यदि संदेह होता तो जिस दिन रावण के यहां से आई थी उसी दिन त्याग देते। फिर 11,000 साल तक साथ में काहे रखे? सिंपल है। सीता मैया गर्भवती हो गई। ये बात तब की है जब 11,000 साल बीत गए, तब मैया सीता गर्भवती हुई। और जब गर्भवती हुई तो सीता मैया ने अपने पति मतलब राम जी से पहली सूचना दी कि आप पिता बनने वाले हैं। और जब राम जी को ये पता लगा कि मैं पिता बनने वाला हूँ, सीता जी गर्भवती हैं, तो राम जी ने सीता जी से कहा, देवी मैं बहुत खुश हूं, तुम मेरे से कुछ मांगो, क्या चाहती हो? राम जी ने सीता मैया से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, क्या चाहती हो? सीता मैया ने कहा, यह बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है, जो लिखा है मैं वो आपको बता रहा हूं। सीता मैया, जब कोई पत्नी गर्भवती होती है तो वो अपने पति को बताती है, तो पति उससे पूछता है कि तुम क्या चाहिए। वो अपनी खुशी का इजहार करता है, क्या चाहिए तुम्हें? तो राम जी से पूछा, राम जी ने पूछा सीता मैया से क्या चाहिए? तो सीता मैया ने कहा कि आप प्रभु मुझे देना ही चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पुत्र हैं, मेरे पुत्र का जन्म इस अयोध्या में ना हो। मेरे पुत्र का जन्म संतों की कुटिया पर हो, ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चे के अंदर आए। संतों वाले संस्कार मेरे पुत्र के अंदर आए, तो कोई संतों की कुटिया पर मुझे भेजिए, संतों के आश्रमों में मुझे भेजिए। ऐसा माता सीता की इच्छा थी। ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई है स्पष्ट। तो वनवास जाने की इच्छा किसकी थी? सीता मां की। उसी समय वो धोबी वाला केस संयोग से प्रकट हो गया कि राम जी ने सीता को रख लिया, हम तुम्हें नहीं रखेंगे। उसकी पत्नी रात किसी के घर रुक गई, पानी आनी गिरने लगा, काम करती थी, तो वो रुक गई किसी अव्यवस्था के कारण। तो उसके पति ने कहा कि मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। ये बात हवा में कान हवा में बातों बातों में पूरे अयोध्या में गूंज गई कि ऐसा कह रहा है धोबी। तो सीता मां की इच्छा थी और प्रजा का दबाव था। प्रजा कह रही है राम जी सीता को स्वीकार क्यों किए हैं, ये तो रावण के यहां रहकर आई हैं। खूब कुछ कहा लोगों ने, खूब कहा। अब आप ही बताओ कि राम जी राजा हैं और राजा का धर्म क्या होता है?
प्रजा की बात मानना या प्रजा की बात ना मानना। तो राम जी ने प्रजा की बात मान ली, क्योंकि राम जी राजा हैं और राजा का धर्म है कि वो प्रजा की बात माने सुने। इसलिए राम जी ये जानते थे सीता मैया को जाना ही था, उनकी इच्छा भी थी, तो उन्हें वनवास कहाँ भेजा? वनवास जंगल नहीं भेज दिया, संतों की कुटिया में भेजा। किनके आश्रम में भेजा? महर्षि वाल्मीकि जी की। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहले माता सीता जा चुकी हैं वनवास के दौरान, तो वहां देखा सुना है। ऐसे थोड़ी पेड़ के नीचे जंगल में छोड़ दिया, नहीं, सुव्यवस्थित छोड़ा। लक्ष्मण जी छोड़कर आए और वहां पर राम जी सीता जी प्रेम से रही हैं, लव कुश का जन्म हुआ। तो राम जी दोषी नहीं है माता सीता को वनवास भेजने में। दोषी कौन है? कोई नहीं है। दोषी कौन है? स्वयं माता सीता। माता सीता दोषी हैं? नहीं।